मूवी की स्टार्टिंग में एक स्पेसक्राफ्ट दिखाते हैं जो अपना मिशन पूरा करके वापस अर्थ की ओर आ रहा होता है। ये स्पेसक्राफ्ट लाइफ फाउंडेशन का होता है जो कुछ सैंपल लेने स्पेस में जाता है। वापस आते हुए ये क्राफ्ट अनकंट्रोल हो जाता है और बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। फाउंडेशन का सीईओ जिसका नाम कार्लटन ड्रेक है वहां अपनी मेडिकल टीम को भेजता है। वो रिपोर्ट करते हैं कि 4 सैंपल्स में से एक सैंपल कंटेनर से निकल गया है। तभी उन्हें वहां एक एस्ट्रोनॉट दिखता है जो अभी भी जिंदा है। वो उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट अचानक से उठता है और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो उस एम्बुलेंस में मौजूद लेडी के अंदर चला जाता है और ड्राइवर को मार देता है। वो लेडी एम्बुलेंस को तोड़कर उससे बाहर निकलती है। उसके हाथ में लाइफ फाउंडेशन का बैच होता है और वो सुनसान रास्ते पर निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम एडी और एन होता है। एन एक लॉयर होती है और वो लाइफ फाउंडेशन के फेवर में एक केस लड़ रही होती है और एडी एक न्यूज रिपोर्टर होता है। वो दोनों अपने काम के लिए निकलते हैं। एडी का बॉस उससे कहता है कि उसे लाइफ फाउंडेशन के सीईओ यानी कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाना होगा। वो एडी को कहता है कि ड्रेक हाल ही में हुए स्पेसक्राफ्ट क्रैश के बारे में बात करना चाहता है और तुम्हें सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। एडी कहता है कि ड्रेक काफी बुरा आदमी है, उन्हें उसे एक्सपोज करना चाहिए। जिस पर उसका बॉस कहता है कि वो काफी पावरफुल भी है और हमारी छोटी सी गलती हम पर भारी पड़ सकती है। इतना सुनकर एडी वहाँ से चला जाता है। रात होने पर एडी और एन घर पहुँचते हैं। एडी देखता है कि एन के लैपटॉप पर एक मेल आया है जो कि उसके केस से रिलेटेड होता है। मेल में लाइफ फाउंडेशन की सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। एडी एन को बिना बताए वो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता है जिसमें लिखा होता है कि कार्लटन ड्रेक पर 3 लोगों की डेथ का इल्जाम है जिन्हें उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। अगली सुबह एडी ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है। स्टार्टिंग में एडी उससे नॉर्मल क्वेश्चन करता है और उसके इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करता है। बात करते करते वो उन तीनों लोगों का नाम लेता है जिनकी डेथ का इल्जाम ड्रेक पर लगाया गया है। ये सुनने के बाद ड्रेक अपनी सिक्योरिटी को बुलाता है और वो एडी को बाहर निकाल देते हैं। एडी के इस बिहेवियर की वजह से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है और दूसरी तरफ एन को भी इंफॉर्मेशन लीक करने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। एन को लगता है कि एडी ने उसका फायदा उठाया है और वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले सीन में उस लेडी को दिखाते हैं जिसके अंदर क्रिएचर चला गया था। वो मार्केट में जाकर जिंदा जानवरों को खाने लगती है। तभी कुछ लड़के उसकी तरफ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देती है और वहाँ मौजूद एक ओल्ड लेडी की बॉडी में वो क्रिएचर चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि ड्रेक की लैब में वो सभी सैंपल्स जिन्हें स्पेस से लाया गया था वो पहुँच गए हैं। वो उन सैंपल्स को सिम्बायोट नाम देते हैं। काफी मंथ्स तक उन पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता लगता है कि इन सिम्बायोट्स को जिंदा रहने के लिए एक ऐसा होस्ट चाहिए जिससे उसे ऑक्सीजन का प्रॉपर इंटेक मिले। वो एक रैबिट की बॉडी में सिम्बायोट को ट्रांसफर करते हैं और वो उसे प्रॉपर इंटैक्ट हो जाता है। ये देखकर ड्रेक काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ये सिम्बायोट्स इस तरीके से अर्थ पर जिंदा रह सकते हैं तो इंसान भी स्पेस में रह सकते हैं। ड्रेक अपनी साइंटिस्ट डॉक्टर स्कर्ट को कहता है कि अब वो इंसानों पर टेस्टिंग करना स्टार्ट करें। इसके बाद एडी को दिखाते हैं जो एक बार में बैठा होता है। तभी न्यूज में ड्रेक की न्यू स्पेसशिप लॉन्च के बारे में बताया जाता है। एडी वहां से निकलता है और एक स्टोर में जाता है जिसकी ओनर मिस चेन उसकी फ्रेंड होती है। तभी उस स्टोर में एक चोर आता है और गन पॉइंट पर चेन से सारा कैश ले जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ड्रेक की लैब में जहां वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो सिम्बायोट्स को उनकी बॉडी में छोड़ता है जिससे उन लोगों की बॉडी झेल नहीं पाती और वो मर जाते हैं। वो कई लोगों को वहां लाता है जो एक एक करके मरते जाते हैं लेकिन वो अपना एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करता क्योंकि वो ऐसी बॉडी के वेट में है जिससे सिम्बायोट पूरी तरह अपना सके। ये सब देखकर डॉक्टर स्कर्ट काफी डर जाती है। वो ड्रेक को ये सब करने से रोकना चाहती है इसलिए वो एडी का पता लगाकर उससे मिलने जाती है। वो चेन के स्टोर में मिलते हैं जहां वो एडी को ड्रेक के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सब बताती है। पहले एडी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो मान जाता है। स्कर्ट उसे छुपाकर अपने साथ लैब में ले जाती है जहां वो सभी प्रूफ्स कलेक्ट करता है। तभी उसे एक लड़की रूम में बंद दिखती है। वो एडी से हेल्प मांगती है और वो ग्लास तोड़कर उसे वहां से बाहर निकालता है। वो लड़की उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर एक सिम्बायोट होता है और वो सिम्बायोट एडी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। गेट ब्रेक करने की वजह से सायरन्स बजने लगते हैं और गार्ड्स एडी का पीछा करते हैं
एडी अचानक से काफी पावरफुल और फास्ट हो जाता है। वो गार्ड से बचकर भागते हुए जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। गार्ड्स के जाने के बाद एडी अपने घर जाता है। उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता और वो घर में मौजूद सभी चीजें खा जाता है, जिसकी वजह से उसे वॉमिट हो जाती है। वो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, जिसमें उसे काफी अजीब चेहरा नजर आता है और वो डर कर बेहोश हो जाता है। उसकी आंख अगली सुबह खुलती है। वो स्कर्ट को मैसेज ड्रॉप करता है और एन से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां वो अपने नए बॉयफ्रेंड डैन के साथ होती है। एडी बहुत अजीब बिहेव करता है। उसे अपने माइंड से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। वो एक फिश टैंक में बैठकर जिंदा लॉबस्टर खा जाता है। एन और डैन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डैन एक डॉक्टर है। वो एडी का एमआरआई कराता है। एमआरआई मशीन की आवाज से एडी को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो तेज चिल्लाने लगता है। डैन उसका चेकअप कंप्लीट करके उसे घर जाने को बोलता है। दूसरी तरफ ड्रेक को पता चल गया है कि स्कर्ट किसी को लेकर लैब में आई थी और वो उसे धमकी देकर उसका नाम जान लेता है। और अब ड्रेक जान गया है कि सिम्बायोट एडी की बॉडी में है। एन एडी को कॉल करती है और बताती है कि उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई वायरस है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है। तभी उसका नेबर बहुत तेज म्यूजिक चला देता है, जिससे एडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उस लड़के के पास जाकर उसे साउंड कम करने के लिए बोलता है और वो उसे मना कर देता है। ये सुनकर एडी को काफी गुस्सा आता है और उसका फेस अचानक से बहुत भयानक बन जाता है। वो लड़का काफी डर जाता है और म्यूजिक बंद कर देता है। तभी वहाँ ड्रेक की एक यूनिट एडी को पकड़ने वहाँ आती है और तब सिम्बायोट पूरी तरह से एडी की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और उनसे फाइट करता है। ये सभी चीजें ड्रेक कैमरा के थ्रू देख रहा होता है और वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसके सिम्बायोट ने बॉडी के साथ इंटैक्ट करना सीख लिया है। दूसरी तरफ एडी गार्ड से बचकर बाइक पर भागता है। सिम्बायोट एडी की जान बचाता है, लेकिन एट लास्ट एडी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी सभी बोन्स क्रैक हो जाती है। लेकिन तभी सिम्बायोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को कवर कर लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है। सिम्बायोट पानी में जंप करता है और दूसरे किनारे जाकर निकलता है और वो बोलता है कि तुम कौन हो। अब सिम्बायोट एडी की बॉडी से निकलकर फेस टू फेस बात करता है और अपना नाम वेनम बताता है। दूसरी तरफ डैन कॉल पर एन को कहता है कि वो जल्द से जल्द एडी को लेकर हॉस्पिटल आए। यहाँ एडी अपने पुराने ऑफिस पहुंच गया है और तभी एन उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। एडी उसे मना करता है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो कहाँ है। एडी को ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती। तभी वेनम उसे बिना लिफ्ट के बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंचा देता है और एडी ड्रेक के अगेंस्ट कलेक्ट किए सभी प्रूफ्स एक नोट के साथ बॉस के टेबल पर छोड़ देता है। वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है, उसे ड्रेक की पूरी टीम घेर लेती है। इस पॉइंट पर वेनम टेक ओवर करके सभी को हरा देता है और तभी वहाँ एन आ जाती है और वेनम को देख लेती है। एडी उसे समझाता है कि यही वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो एन को बता रहा था। एन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसे एक रूम में बंद करके मशीन्स को ऑन कर देती है, जिनकी नॉइस की वजह से वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है और एडी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता है, उसे ड्रेक की टीम पकड़कर ले जाती है। अब ड्रेक और एडी का आमना सामना होता है। वो एडी से पूछता है कि उसका सिम्बायोट कहाँ है, जिस पर एडी उसे जवाब देता है कि वो उसके पास नहीं है और अगर होता भी तो वो उसे नहीं बताता। इस पॉइंट पर ड्रेक भी एक सिम्बायोट में बदल जाता है और एडी को कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। वो अपनी टीम को एडी को मारने का ऑर्डर देता है। ड्रेक की बॉडी में जो सिम्बायोट है वो वही है जो क्रैश के दौरान स्पेसक्राफ्ट से निकल गया था और लोगों की बॉडीज में ट्रांसफर होते हुए फाइनली लाइफ फाउंडेशन पहुंच गया और ड्रेक की बॉडी में चला गया। वो सिम्बायोट्स का लीडर होता है और उसका प्लान स्पेस से अपने जैसे लाखों सिम्बायोट्स को अर्थ पर लाने का होता है। आगे दिखाते हैं कि एडी को मारने के लिए जंगल में ले जाया जाता है, जहां वेनम एन की बॉडी में उसके सामने आता है और फिर दोबारा एडी की बॉडी में चला जाता है। वो एडी को ड्रेक के सिम्बायोट का प्लान बताता है और उसे ऐसा करने से रोकना चाहता है, क्योंकि वेनम को अब अर्थ पर रहना अच्छा लगने लगा था। दूसरी तरफ ड्रेक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की तैयारी कर रहा होता है और वो अपनी टीम को कहता है कि वो उसे खुद चलाएगा। उसकी टीम कहती है कि ऐसा करना सेफ नहीं होगा।
ड्रेक सिम्बायोट में बदलकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है और स्पेसक्राफ्ट की ओर बढ़ता है। तभी वेनम आकर उस पर हमला कर देता है। उनके बीच बहुत फाइट होती है। ड्रेक वेनम पर एक बड़े ब्लेड से हमला करता है और स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाता है। जैसे ही वो लॉन्च होने लगता है, वेनम अपनी बॉडी से ब्लेड निकालकर स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पूरे स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और ड्रेक और उसका सिम्बायोट दोनों मर जाते हैं। वेनम स्पेसक्राफ्ट से कूद जाता है और एडी को बचाने के लिए वो अपनी जान दे देता है और एडी पानी में गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एडी और एन को बात करते हुए दिखाते हैं। एन एडी को कहती है कि उसे वेनम के लिए काफी अफसोस है। उसके बाद एडी वहां से जाता है और हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी एडी की बॉडी में ही है। इसके बाद वो मिस चेन के स्टोर जाता है, जहां फिर से एक आदमी गन पॉइंट पर चेन से कैश छीनता है। वेनम समझ जाता है कि ये बुरा इंसान है और वो उसे खा जाता है और वहां से चला जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।